नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोखरू के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं ज़मीन पर ये फैली हुई जो घास है और इसी में लगे हुए वो गोखरू हैं जिसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। शहर हो या देहात, ये हर जगह ही देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है कि ये आपके आसपास ही होती हो। कुछ लोग तो इसे जानते भी होंगे और इसका लाभ भी लेते होंगे, किंतु जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी भी बढ़ाएंगे और इससे लाभ भी लेंगे। तो दोस्तों, इसे छोटा गोखरू, गोखरू और हाथी चिकार आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसकी बात करें तो भारत के अनेक राज्यों में ये होता है। पथरीली भूमि से लेकर ये रेतीली ज़मीनों पर होता है। जहाँ चिकनी मिट्टी की ज़मीनें होती हैं वहाँ पर ये नहीं होता। गोखरू के फलों पर कांटे होते हैं। इसकी शाखाएं ज़मीन पर चारों तरफ फैलती हुई बढ़ती हैं। इसके पत्ते चने के पत्तों की तरह दिखते हैं। इसके जो फूल होते हैं वे पीले रंग के और छोटे होते हैं। बिना चप्पल के इसके कांटे पैरों में चुभ जाते हैं। इसके फलों के अलावा इसके पूरे पौधे का भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में ताकत के लिए बनाए गए चूर्णों में इसका प्रयोग किया जाता है। औषधि कार्यों में इसका प्रयोग बहुत महत्व रखता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल से जब खेती की सुविधा और अनाजों की कमी हुआ करती थी तो इसके फलों को कूट पीस करके और इसकी रोटियां बनाकर खाया जाता था। ज्ञात रहे कि कई खाद्य पदार्थ भारत में नहीं होते थे। दोस्तों, इसकी दो जातियां होती हैं, एक छोटा गोखरू और एक बड़ा गोखरू। ये जो आप देख रहे हैं इसे छोटा गोखरू कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसके पौधे में एस्ट्रागैलिन, डायोसिन, सैपोनिन, क्लोरोजेनिन, ग्लूकोसाइड आदि पाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके गुणों के बारे में, जो कि हमारे लिए जानने बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, जो गोखरू होता है ये वात को हरने वाला और पित्त को शांत करने वाला होता है। पित्त यानी कि जो शरीर की गर्मी होती है ये उसको शांत करता है, और जो दर्द की भी शिकायत होती है शरीर में ये उसको भी दूर करता है। इसलिए इसे दर्द निवारक भी कहा जाता है। और ये गर्भकारक होता है और ये कफ को निकालने वाला होता है। और जो शरीर के अंदर सूजन हो जाती है ये उसको भी दूर करता है, क्योंकि विशेष करके जो इसके गुण होते हैं वो मूत्रल होते हैं, यानी ये मूत्र की मात्रा को भी बढ़ाने वाला होता है। और जिनमें वीर्य की कमी हो जाती है तो ये वीर्य की कमी को भी दूर करता है और वीर्य की मात्रा को बढ़ाता है। और साथ में ये बलकारक होता है और शरीर की जो कमजोरी होती है ये उसमें भी कार्य करता है, और कमजोरियाँ जितनी होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। और जिन पुरुषों में नपुंसकता की शिकायत होती है और विशेष करके जिनको शीघ्र पतन की शिकायत होती है तो ये उसको भी दूर कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्म रोगों के विषय में कहना चाहूँगा। तो चर्म रोगों की शिकायत में आप जो है गोखरू के फल को ले करके और इन्हें पानी के साथ पीस करके और इसे चर्म रोग वाले स्थान पर इसका लेप लगाते हैं। तो इसका लेप लगाने से जो दाद और खुजली की शिकायत होती है और जितने भी चर्म रोगों के विकार होते हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो बुखार की शिकायत होने पर आप जो है इसके पौधे को जड़ समेत उखाड़ लाएं और इसे छाया में सुखा करके और इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो बुखार की शिकायत होती है वह दूर होती है, और जो खांसी की भी शिकायत होती है इसके प्रयोग से ये दोनों ही शिकायतें मिट जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जोड़ों के दर्द के विषय में। तो जोड़ों की दर्द की शिकायत होने पर आप जो है गोखरू के फलों को लेकर के और इसी के बराबर आप सौंठ मिला करके और इसका काढ़ा तैयार करें। और काढ़ा तैयार होने के बाद में आप जो है सुबह शाम इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो जोड़ों के दर्द हैं उसमें बहुत ही आराम होता है। और जो कमर के दर्द होते हैं और जोड़ों के दर्द की जो सूजन होती है ये उन सबको दूर करता है। और इसके नियमित प्रयोग से जितनी भी वात व्याधियों की शिकायतें होती हैं वह सब मिट जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पुरुषों में जो वीर्य की कमी हो जाती है तो उसकी शिकायत को दूर करने के लिए और वीर्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है 10 ग्राम की मात्रा में इस गोखरू के चूर्ण को ले करके और 10 ग्राम की मात्रा में ही शतावर के चूर्ण को भी ले लें, और इन दोनों को 1 पाव गाय के दूध के साथ इसको उबाल करके और इसका नियमित रूप से सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से वीर्य की बढ़ोतरी होती है और शरीर बलवान और पुष्ट होता है। और इसका नियमित रूप से सेवन करने से वीर्य की बढ़ोतरी होती है और जो वीर्य की कमियां होती हैं वे सब दूर हो जाती हैं और शरीर का पोषण होता है और शरीर जो है बहुत ही बलवान हो जाता है। और जो शीघ्र पतन की शिकायत होती है इसके प्रयोग से वह भी शिकायत दूर हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त की शिकायत होने पर आप जो है गोखरू के फलों का चूर्ण ले करके और इसे मट्ठे के साथ इसका दिन में 2 बार सेवन करते हैं
तो इसका सेवन करने से जो दस्त की शिकायत होती है वह ठीक होती है और साथ में जो दस्त के साथ आंख भी गिरने की शिकायत होती है वह भी दूर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दमा के विषय में। तो दमा की शिकायत में आप जो है गोखरू को लेकर और साथ में अश्वगंधा को भी ले लें और इन सबको बराबर की मात्रा में लेकर के इनका बारीक चूर्ण बना लें और इस चूर्ण की 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर के और 2 चम्मच इसमें शहद मिला करके और दिन में 2 बार 1 पाव दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो दमा की शिकायत होती है और साथ में जो खांसी की शिकायत होती है और शरीर की जो दुर्बलता होती है इसके सेवन से वह सब मिट जाती हैं। आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप गोखरू के चूर्ण को लेकर के और 2-3 दाने अंजीर के भी ले लें और इन सबको लेकर के सुबह, दोपहर और शाम इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो दमा की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।